अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर हमने जो है वो सब्सक्रिप्शन पे छोड़ा था, तो यहीं से जो है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम देख रहे थे कि इंस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या होता है कि आपके पास सारे ड्रग्स वगैरह के नाम और जो भी नाम, कंपनी का नाम या जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने करनी है, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी। उसके बाद आपके पास आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में जो है वो आपने क्या मेंशन करना है, डोजेज फॉर्म और डोजेज के कितनी डोजेज आपने इसको देनी है पेशेंट को, और इसके अलावा जो है वो कौन सी डोजेज फॉर्म है, इंजेक्टेबल्स हैं, लोशंस हैं, आपके पास क्रीम्स हैं, या आपके पास ओरल डोजेज फॉर्म है। ठीक है, सिग्नेचर मीन सिग्नेचर। ठीक है, जो आपने उसके बाद उसमें क्या करना होता है, SIG से इसको जो है वो एब्रीवेट किया जाता है, जिसमें हमने क्या करना है कि एडमिनिस्टर किस तरीके से करनी है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस टाइम पे आपने लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास सिग्नेचर में आ जाती हैं। रीफिल स्टेटस के मतलब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन रीफिल होगी कि रीफिल का मतलब होता है दोबारा, जिस तरह की मैंने आपको बताया था एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन जो होती हैं उनमें क्या होता है कि रीफिल का होता है ना ऑप्शन के पेशेंट जो है वो रीफिल करवा सकते हैं। तो अब ये सारी सी बात है, हम देख के देंगे ना कि पेशेंट को रीफिल की ज़रूरत है कि नहीं, फिर हम उसको बता देंगे, क्योंकि जब आपको रीफ़िल करवानी हो तो आप दोबारा हमसे जो है वो रब्ता कर लें ताकि आपको रीफ़िल करके दे दिया जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर प्रिस्क्राइब। ये एक एग्जांपल देख लें, टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन की दी गई है। नेम लिखा गया है, जेंडर है, एज है, एड्रेस है। ये किस में आ जाता है हमारे पास, इसमें डेमोग्राफिक डाटा में। RX आपको नज़र आ रहा है, RX क्या हो गया, यानी प्रिस्क्रिप्शन का स्टार्ट हो गया, जैसे प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो रही है। लिंकोसिन हो गया, ठीक है, डिस्प्रिन हो गया, 1 TID 3 टाइम्स अ डे। अच्छा, ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ये हमने देखा कि इसमें जो ड्रग्स के नाम आ रहे हैं वो हमारे पास आ गए इंस्क्रिप्शन में। बाकी जो डिटेल आ गई 500 mg 20 टैब्स TID, ये आपके पास किस में आ गया, सुपरस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें आपके पास किस में आ जाएंगी। बाकी ओवरऑल अभी तो ये कुछ डिटेल नहीं है, जैसे कि उर्दू में कुछ लिख देते हैं आगे, या कुछ भी आगे पूरी जो डिटेल आ जाएगी वो आपके पास सुपरस्क्रिप्शन में आ जाएगी। फिर रिफिल स्टेटस आ जाएगा, लेबल है, लेबल आप लिख देंगे, डॉक्टर, सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये वो अपनी स्टैम्प वगैरह लगा देते हैं। तो ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गया। अब आगे आते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। जाहिर सी बात है, आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, आपने इसको हैंडल किस तरीके से करना है, कैसे पेशेंट के साथ डील करना है, कैसे सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रिसीविंग, दूसरा स्टेप है डोजेज कैलकुलेशन, तीसरा है कंपाउंडिंग, चौथा है फिनिशिंग, नेक्स्ट आता है प्राइसिंग और लास्ट आता है डिलीवरी। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है हमारे पास रिसीविंग, यानी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई है ना, तो आपने उसको रिसीव करना है। ठीक है, पेशेंट ऑब्वियसली लेके आएगा और प्रिस्क्रिप्शन आपके पास, आपने उसको रिसीव करना है, आपने इसको देखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें। अब रिसीविंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपने रीड करना है प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, अच्छे तरीके से रीड करें, कोशिश करें कि आप किसी और काम में उस टाइम मशगूल ना हो, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी और चीज़ आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक पर्सन की ज़िंदगी का मामला होता है कि आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से दें। यहाँ पे ज़िम्मेदारी है कि आप अच्छे तरीके से जो है वो देख के संभल के जो है वो चीज़ों को पेशेंट की तरफ पहुँचाएँ। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ लें कि उसमें जो है वो क्या चीज़ मांगी गई है। फिर दूसरी चीज़ चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, आप चेक कर लें कि यार अगर 2 ड्रग्स इसने दी हैं, डॉक्टर ने लिख के दी हैं, तो इनकी कोई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये 2 इकट्ठी, वाक़ ऐसा होता है कि एक ही जेनेरिक नेम की जो है वो 2 अलग अलग दफ़ा लिख दी जाती हैं। ठीक है, तो वो 2 अलग अलग देने की ज़रूरत तो नहीं होती ना, वो एक ही आप देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग मतलब प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप डोजेज कैलकुलेशन, कि आपने डोज कैलकुलेशन करनी है। जैसा मैंने बताया कि रीनल इम्पेयर पेशेंट हैं या लिवर इम्पेयरमेंट वाले हैं, तो उनमें अब यहाँ पे डोज कैलकुलेशन के कुछ फार्मूलाज बताएंगे। बच्चों में भी जो है वो डोज कैलकुलेशन की जाती है। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, उनका लिवर प्रॉपर्ली तो डेवलप नहीं हुआ हुआ, उनकी मेटाबॉलिज्म उस तरीके से तो नहीं होगी जिस तरह एक एडल्ट की होती है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, डोज़ को एडजस्ट कर देना होता है। ठीक है, डोज़ को कम कर देना होता है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी आसानी के साथ उस ड्रग को जो है वो ले सकें। अब बच्चों में जब आपने डोज की कैलकुलेशन करनी है तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले यंग्स रूल देख लेते हैं। यंग्स रूल बहुत इजी है कि चाइल्ड्स एज इन ईयर,
कितने साल का बच्चा है, लेट सपोज हमारे पास 6 साल का बच्चा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एडल्ट डोज। लेट सपोज हमने कहा कि एडल्ट डोज हमारे पास है 500 mg, ठीक है। तो हमने 6 को जो है वो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये तकरीबन बन गया 6 5 ज़ा 30, तकरीबन 3000 बन जाएगा, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे। अब मैंने कहा चाइल्ड्स एज इन ईयर्स 6 था, 6 + 12 करके तो उसको ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, आपके पास चाइल्ड की डोज निकलेगी। ये बहुत आसान रूल है और ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। काउंटिंग स्केल, इसमें क्या करेंगे, एज +2 यानी कि 6 साल था 2 प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको 24 के साथ और उसको एडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास बच्चों की डोज आ जाएगी। क्लार्क्स रूल जो होते हैं ना, वो आप करते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जिनका पाउंड्स में वेट होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, पाउंड में जिनका वेट होता है, उनके लिए आप यूज़ करते हैं। बच्चे का वेट ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया 150 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया एडल्ट डोज के साथ, तो आपके पास बच्चे की डोज आ जाएगी। फ्राइड्स रूल, चाइल्ड डोज इज इक्वल्स टू चाइल्ड्स एज, मंथ्स में जो बच्चों की एज है, मंथ लिख दिया 1 मंथ 2 मंथ वटेवर, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, ठीक हो गया। क्लार्क्स रूल और फ्राइड रूल जो होते हैं, ये इन्फेंट्स जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है, जिनका पाउंड्स में वेट होगा या फिर जो मंथ्स के होंगे बच्चे, ठीक है, तो उनके लिए हम जो है ये 2 रूल इस्तेमाल करते हैं। यंग्स रूल जो होते हैं वो थोड़े बड़े 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान फार्मूलाज हैं। चिल्ड्रन एज को आप मल्टीप्लाई करें एडल्ट डोज के साथ और चिल्ड्रन की एज लिख के और 12 के साथ प्लस कर लें यंग्स रूल में। काउंटिंग स्केल जो है वो उसको बेशक आप ना ही इतना वो करें, इसको वैसे प्रेफर भी नहीं किया जाता इतना। और क्लार्क्स और फ्राइड रूल में तो सिंपल है कि आपने बच्चे का वेट पाउंड्स में ले लिया या बच्चे की एज ले ली और उसको डिवाइड करके 150 को एडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इजी है, थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें लेकिन हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंपाउंडिंग। जैसे कि आपको बंदा नज़र भी आ रहा है, एक फार्मासिस्ट है, वो कंपाउंडिंग कर रहा है। अभी भी इसके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने फॉलो नहीं की हुई, वो आप लोग मुझे बताएंगे। चलो मैं बता देती हूँ, कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ जो लोग वीडियो देखें तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने नहीं फॉलो की हुई। एक तो ये कि इसने ग्लव्स यूज़ नहीं किए हुए, दूसरा इसने मास्क यूज़ नहीं किया, हेड कवर नहीं यूज़ किया हुआ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। तो अब देखिए ये कंपाउंड कर रहा है, मतलब कि बना रहा है इंग्रेडिएंट्स को। तो वो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब भी आपने कलेक्ट करना है ना तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस से लेना है, ठीक है। इंग्रेडिएंट को वे करना है और शिफ्ट करना है राइट साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड से लेते जाएं, राइट साइड पे आप जो है वो अपना वे करते जाएं और राइट साइड पे आगे शिफ्ट करते जाएं, जिनकी आप वेइंग करते जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके वो परफॉर्म करने के बाद आगे उसको फॉरवर्ड करते जाएं। अच्छा, अब आता है फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अब आपने ऑलमोस्ट डन है आपकी प्रिस्क्रिप्शन। फिनिशिंग में क्या करना है, कुछ फिनिशिंग प्रिस्क्रिप्शन में आपके पास 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले पे आता है पैकेजिंग, दूसरे नंबर पे आता है लेबलिंग, फिर आता है रीचेकिंग और लास्ट में आता है फिलिंग। सबसे पहले आपने जो है वो पैकेजिंग करनी है। जाहिर सी बात है, अब आपने पूरी कंपाउंडिंग कर ली, अच्छे तरीके से आपने ड्रग को देख लिया, बना लिया, अब आपने उसको पैक करना है। तो पैक करने के लिए जो है वो आपने कंटेनर देखने होते हैं कि आपने कौन से कंटेनर में जो है वो उसको पैक करना है, ठीक है। या आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंगली देखना होता है इन चीज़ों को कि आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स है ना तो वो आया उस जैसा एलुमिनियम है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एलुमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि एलुमिनियम जार्स या एलुमिनियम के जो सब्सटेंसेस हैं बने हुए जो कंटेनर्स हैं वो ना इस्तेमाल करें उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के अच्छे तरीके से जो है वो पैकेजिंग करनी होती है। जैसे कि सिरप्स को जो है वो ग्लास बॉटल्स में पैक करेंगे, टैबलेट्स को जो है वो ग्लास या फिर प्लास्टिक बॉटल्स में आप उसको करेंगे, क्रीम्स को जो है आप जार्स में करेंगे, ऑइंटमेंट्स और इमल्शंस को जो है वो आप कोलैप्सिबल ट्यूब्स में करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपकी जो है वो पैकेजिंग हो सके। लेबलिंग का हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेबल आपने देख के करना है कि कौन सी प्रिपरेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, पेशेंट का बायोडाटा कर दें, डेट कर दें, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, स्टोरेज कंडीशंस कर दें, प्रिकॉशंस और नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, ठीक है। कुछ मेजर चीज़ें जो आपने उसके ऊपर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने रीचेकिंग लाजमी करनी है। रीचेकिंग के बगैर कभी भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आगे फॉरवर्ड मत करें, कोई भी फॉर्मुलेशन। फिलिंग कर लें, रिकॉर्डर रख लें अपने पास के रीफिलिंग स्टेटस